अस्सलाम वालेकुम। एमडी न्यूज़ के साथ मैं हूं अलका रहील। बात करेंगे गुजरांवाला की, जहां डीसी कॉलोनी के 3 साल बाद इलेक्शन करवाए जाते हैं, जो कि 12 मार्च को डीसी कॉलोनी के इलेक्शन होने जा रहे हैं। फाउंडर ग्रुप उम्मीदवार सदर हाजी अमजद सलीम बट ने बताया कि गुजरांवाला डीसी कॉलोनी के मुकीन आज भी हमारे दौर को याद करते हैं और हमारे दौर में होने वाली तरक्की की मिसालें देते हैं। इस हवाले से जानते हैं वहां पर मौजूद अली रजा से, जो फाउंडर ग्रुप के उम्मीदवार सदर हाजी अमजद सलीम बट के साथ मौजूद हैं। जी अली रजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, बिल्कुल, इस वक़्त मैं गुजरांवाला डीसी कॉलोनी में मौजूद हूँ। मेरे साथ हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं 2023 और 26 के इलेक्शन के हवाले से इनका क्या कहना है। जी सर, बताइएगा, ये जो इलेक्शन 12 मार्च को होने जा रहे हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलेक्शन 12 मार्च को इलेक्शन हो रहा है। इंशाल्लाह ताला 12 मार्च जो है हमारी फतह का दिन होगा। क्योंकि हमने अपने पिछले साहब का 3 साल दौर में सोसाइटी के लिए बहुत सारी काम किए हैं। लोग हमें जानते हैं और हम यहाँ के रहायशी हैं, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देगा। सर, सदर मुंतखब होने के बाद आप डीसी कॉलोनी की आवाम के लिए क्या करना चाहें? देखिए, हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट है, अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दे तो हम यहाँ एक स्टेडियम बनाना चाह रहे हैं। जो 14 एकड़ जगह है हमारे पास, वो खड्डे वाली, उसमें हॉस्पिटल भी होगा, उसमें कम्युनिटी सेंटर भी होगा, और हर किस्म की स्पोर्ट्स होगी, उधर कमर्शियल भी होगा। तो इंशाल्लाह ताला अच्छे होटल्स और सारा कुछ उसमें आएगा। लोगों की जो सहूलियत लोग चाह रहे हैं वो सब देंगे। पेट्रोल पंप का मामला मसला है, वो इंशाल्लाह हम आते ही हल करेंगे। और भी जो मसाइल हैं सोसाइटी के, जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, सोसाइटी को प्रॉफिट में लाने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो फाउंडर ग्रुप से कुछ वोटर यूनिटी ग्रुप में गए हैं, इस हवाले से क्या कहना है? बिल्कुल कोई नहीं गए यूनिटी ग्रुप में। अच्छा सर, आप पहले भी सदर रह चुके हैं फाउंडर ग्रुप के। आपने क्या ऐसे डीसी कॉलोनी के हवाले से काम किए हैं, वो उस पर थोड़ी रोशनी डालें। जब हम आए थे तो तकरीबन 10-11 महीने से नक्शा जात बंद थे, जो कंट्रोलर बोर्ड ने बंद किए हुए थे। हमने उस मसले को हल करने के लिए जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा दो वो प्रॉब्लम्स हैं जो कंट्रोलर बोर्ड के साथ, फौजियों के साथ, डीसी कॉलोनी का मामला चल रहे थे, जिस मामले पे ये सारा काम रुका हुआ था। एक बाउंड्री वाल थी, एक सीवरेज का सिस्टम वो स्टे पे चल रहा था। तो हमने आते ही वो काम शुरू कर दिया। तो हमने दूसरे महीने हमारे नक्शा जात खुल गए। तो हम इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी, अपने सोर्सेज इस्तेमाल किए, तो नक्शा जात खुल गए। तो हम प्रॉफिट में तकरीबन हमारे आने के 4-5 महीने के बाद सोसाइटी को हम लेवल पे ले आए थे, प्रॉफिट में ले आए थे ना। तो और भी ये हेल्थ सेंटर भी हमने बनाया है, एक स्कूल हमने दिया था बीकन हाउस, क्योंकि सोसाइटी को उसमें इनकम भी आनी थी। और रहायशियों के तकरीबन 186 बच्चे भी बाहर जाते थे बीकन हाउस में पढ़ने के लिए, लेकिन इन लोगों ने स्टे ले आए। तो कोई अभी तक स्टे चल रहा है उसका ना। हम अच्छी तालीम और अच्छे ब्रांड स्कूल भी और अच्छे रेस्टोरेंट भी लाएंगे इंशाल्लाह ताला। आएंगे तो जो काम हमारा अधूरे रह गए हैं, हम नहीं कर सके वक्त की किल्लत की वजह से, कि हमारा टर्नओवर ख़त्म हो गया, तो आगे ये लोग आ गए, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया फेज़ 1-2 में। ये सोसाइटी की जो फेज़ 3 है उसके पीछे ही लगे रहे हैं, कैसे ज़मीन खरीदनी है, कैसे बेचनी है। इंशाल्लाह हमने बहुत काम किए। ये फेज़ 2 का जो मामला है, ये फजल सेंटर के साथ जो गेट है, ये सारी हमारी मेहनत है। अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी थी। जब हम आए थे तो 8 से 10% काम हुआ था फेज़ 2 का ना, तो हम 100% मुकम्मल करके गए थे। बहुत बड़ा काम है हमारी। लोग अभी देखें जाके तो तकरीबन 1200 घर तो आबाद है उधर। जी बिल्कुल, हमारी आई साहब से बात हुई, उनका यही कहना था कि 12 मार्च को इलेक्शन होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम सदर मुंतखब होंगे और डीसी कॉलोनी की आवाम के लिए अहम इक़दामात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अली रजा, हमें अपडेट करने का।